सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GACG टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। MySQL सर्वर को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद MySQL डाउनलोड टाइप करें और इंटर प्रेस कर दें। ये बहुत सारे लिंक ऑप्शन लेके आएगा आपके पास। इसमें से पहला ऑप्शन ही आपको नज़र आ जाएगा MySQL का, उस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने पे एक ये दूसरे पेज पे यानी अपने होम पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आना है। डाउनलोड के सेक्शन में आपको MySQL कम्युनिटी सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यही वो सॉफ्टवेयर है जिस पे डाटाबेस को तैयार किया जाता है। अब इसके बाद अब जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर लें। मैंने विंडो लिया है। नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू डाउनलोड पेज। आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे वाले लिंक पे किसी पे नहीं जाना है, इस पर क्लिक कीजिए। आप अगले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करें, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा वेब इंस्टॉलर और दूसरा मिलेगा ऑफलाइन इंस्टॉलर। तो दोस्तों आपको वेब इंस्टॉलर नहीं लेना, ऑफलाइन इंस्टॉलर पे आप क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। ये हमने क्लिक कर लिया और हम आ गए हैं इसके डाउनलोड पेज पे। अब ये यहाँ पे मांग रहा है लॉगिन और साइन अप, अगर आप करना चाहते हैं ठीक, नहीं तो नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट में क्लिक कीजिए और आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और हमारा डाउनलोड शुरू हो गया। आप जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पे राइट क्लिक करें और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें। ये आ गया इंस्टॉलेशन स्टार्ट। नेट की हमें आवश्यकता नहीं है तो नेट के हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑफलाइन इंस्टॉलर को लिया है। दोस्तों अगर आपने C++ रन टाइम इन्वायरमेंट वगैरह इंस्टॉल कर रखा है तो आप नेट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेट को कनेक्ट रहने दें, जिससे MySQL का जो इंस्टॉलर है वो ऑटोमेटिक C++ रन टाइम वगैरह डाउनलोड कर लेगा और आपके सिस्टम को अपडेट भी कर देगा। तो हमने पहले से कर रखा है इसलिए मैंने नेट को डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ इंस्टॉलर को कंटिन्यू कर दिया। अब ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद हमें MySQL का इंस्टॉलर का वेलकम स्क्रीन मिलेगा। अभी ये कंप्यूटर को सर्च कर रहा है कि जो जो चीज़ चाहिए वो है या नहीं है। देख लेते हैं, ये सारा कुछ इसे मिल चुका। ये इंस्टॉलर का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब देखते हैं आगे। हाँ, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आई एक्सेप्ट पे टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपको बहुत सारे सेटअप के ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। इसमें आपको कस्टम पे जाना है क्योंकि हमें कोई भी फुल सेटअप लेने की आवश्यकता नहीं है। डाटाबेस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है अवेलेबल प्रोडक्ट में आपको MySQL सर्वर मिलेगा, उस पर क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ें। जितने भी प्लस हैं उसे माइनस करते जाएं, आपको MySQL सर्वर मिलेगा। इसे क्लिक करके राइट एरो पे क्लिक कर दें। इसी तरह एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वर्कबेंच वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक डाटाबेस स्टोर करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। यहाँ पे MySQL का डॉक्यूमेंटेशन में से हेल्प फाइल वगैरह ले लेते हैं और साथ में सैम्पल फाइल भी ले लेते हैं, जिससे हमें कुछ फाइलें पहले से बनी हुई मिल जाएंगी। ये सैम्पल एंड एग्जाम्पल्स ले लिया हमने। बस हमें इन्हीं 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है एक डाटाबेस फाइल तैयार करने के लिए। एक MySQL सर्वर, दूसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन फाइल और तीसरा आपका सैम्पल फाइल। आप ये दोनों भी छोड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और सैंपल, इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ सर्वर इंस्टॉल करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये फटाफट इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ये देखिए सब हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, वापस फिर से यहाँ भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट। अब आ चुके हैं अकाउंट एंड रोल्स पे। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। आप क्रिटिकल पासवर्ड भी डाल सकते हैं और सिंपल पासवर्ड भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4। हमें कोई खास पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सिक्योरिटी के बेस पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो हमने 1 2 3 4 रखा। आप यूज़र वगैरह भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस पासवर्ड को जरूर याद रख लें क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाला है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अगर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आके किसी कारणवश इंस्टॉलेशन अटक जाता है तो कोई बात नहीं, आपका MySQL इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन जब आप MySQL को रन करेंगे तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। फिनिश पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वापस आप पासवर्ड डालें। पासवर्ड डाला, चेक बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे ये सर्वर के साथ कनेक्शन बना लेगा। हमारा कनेक्शन बन चुका है।
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सिक्योरिटी पे ऑप्शन अटक जाता है तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। आपका MySQL इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आपके काम की है। तो यहाँ पे हमने रन पे पहले क्लिक कर दिया, उसके बाद एक्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा। अब फिनिश पे हमें कंप्लीट करना है। चलिए फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, फिर से वापस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। MySQL इंस्टॉल हो चुका। अब इसे रन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और लिखा MySQL। आपको लेना है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट यूनिकोड या MySQL कमांड लाइन, इन दोनों में से किसी को भी क्लिक कीजिए, दोनों ही सेम एप्लीकेशन है, इन्हें रन कर लेना है। तो क्लिक करते हैं, ये आ चुका। अब यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा था। अगर सिक्योरिटी में एरर रहा हो तो आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, इंटर प्रेस कर दीजिए, आपको खुल जाएगा। अब चलिए कुछ काम करके देख लेते हैं। जो हमने सैम्पल फाइल लिया, चलिए उन्हीं देख लेते हैं। तो शो डाटाबेसेस हमने टाइप किया और टर्मिनेटर लगा के इंटर प्रेस किया, और ये जितने भी हमने डाटाबेस सैंपल के तौर पे लिए थे वो सब नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा MySQL रन कर चुका है। अब इस पे हमें आगे के काम करने हैं। सबसे पहले बात आती है कि MySQL पे काम करें कैसे। तो दोस्तों इस पे सबसे पहले आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डाटाबेस को आप एक फोल्डर के रूप में भी जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें पहले से कुछ डाटाबेस हैं या नहीं है। इसके लिए हमें कमांड यूज़ करना पड़ेगा SHOW शो स्पेस उसके बाद डाटाबेस DATABASES और लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन को आप टर्मिनेटर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको डाटाबेस के सारे नाम नजर आएंगे जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे देखिए यहाँ बहुत सारे डाटाबेस हैं, कुछ मैंने भी बना रखे हैं और कुछ पहले से बने हुए हैं। आपको याद होगा कि सैंपल फाइल भी हमने डाउनलोड किया था। अब चलिए इसमें किसी डाटाबेस पे हम लोग इन करके देखते हैं। इन करना मतलब उसे इस्तेमाल करना या उसके अंदर जाना। जैसे आप डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर जाते हैं और उसके अंदर अपनी फाइलें तैयार करते हैं, उसी तरह डाटाबेस का इस्तेमाल करते हुए हम उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? डाटाबेस, फिर उसे इस्तेमाल करना पड़ता है, अर्थात उसे ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमने डाटाबेस के नाम देखें जो पहले से बने हुए हैं। चलिए पहले किसी डाटाबेस में इन करके देखते हैं, फिर हम लोग अपना खुद का एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लेते हैं यूज़ और एक डाटाबेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ये आपके पास भी होगा वर्ल्ड। चलिए इसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये यूज हो चुका। यहाँ पे हमें मैसेज मिला है कि डाटाबेस चेंज, इसका मतलब हम वर्ल्ड वाले डाटाबेस में इन कर चुके हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से टेबल बने हुए हैं पहले से, तो उसके लिए हमें कमांड यूज करना पड़ेगा शो टेबल्स। शो टेबल्स लिखेंगे और सेमीकोलन लगाते हुए इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे टेबल्स नजर आएंगे जो भी उस डाटाबेस के अंदर बने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टेबल बने हुए हैं वर्ल्ड वाले डाटाबेस के अंदर, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज। अब अगर आप इनके रिकॉर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से कमांड लिखेंगे SELECT सेलेक्ट, इसके बाद स्पेस स्टार लगाएंगे, उसके बाद फ्रॉम, इसके बाद आपको उस टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। जैसे चलिए सिटी का देख लेते हैं, तो यहाँ टाइप करेंगे CITY और टर्मिनेटर लगा के इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप हमें नजर आ रहे हैं। आप इन्हें रोक सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आपको नजर आ रहा होगा। स्क्रॉल बार को आप अप डाउन करके प्रीवियस जो भी रिकॉर्ड क्रॉस कर चुके हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। और अगर आप बीच में इसे रोकना चाहें तो आप Ctrl+C दबा के इस प्रोग्राम को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि डाटाबेस किस तरह से देखा जाता है, उसमें टेबल कैसे देखा जाता है और टेबल के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसे हम लोग कैसे देखेंगे। अब चलिए हम लोग अपना खुद का एक डाटाबेस तैयार करते हैं, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ रिकॉर्ड एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें कमांड यूज करना पड़ेगा क्रिएट, CREATE क्रिएट स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है डाटाबेस और फिर स्पेस लेना है। अब आपको डाटाबेस का नाम टाइप करना है जिस नाम से आप डाटाबेस बनाना चाहते हैं। चलिए हम बना लेते हैं GS EasyTech के नाम से। तो हमने लिखा GS EasyTech और इसके बाद टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे।
अब यहाँ पे हमें रिटर्न में एक मैसेज मिलता है कि क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब हमारा डाटाबेस तैयार हो चुका है। अगर हम देखना चाहते हैं कि ये डाटाबेस बना या नहीं, तो इसके लिए वही प्रीवियस वाला जो कमांड है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सो डाटाबेसेस, BASES, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा जो एक नया भी हमने डाटाबेस बनाया GSAG टेक, वो भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक बात आपसे कहना है कि अगर आप MySQL को और बेहतर से सीखना चाहते हैं तो जो भी कमांड हम बताते जाते हैं उनको कॉपी में राइट डाउन कर लें और उनकी प्रैक्टिस करें। साथ ही अगर आप वीडियो को कंटिन्यू साथ में देखते जाएं और काम करते जाएं तो और भी बेहतर रहेगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर अब हम लोग काम करते हैं। हमने डाटाबेस बना लिया, डाटाबेस देख लिया, डाटाबेस को यूज करना भी हमने सीख लिया। अगर डाटाबेस को डिलीट करना हो तो क्या करें? तो इसके लिए कमांड आपको लिखना है ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। उसके बाद जो आपने डाटाबेस बनाया है उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो नाम लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा डाटाबेस। डाटाबेस लिखा हमने, इसके बाद स्पेस, ड्रॉप, डाटाबेस और डाटाबेस का जो नाम है, जैसे GSAG टेक हमने लिखा, टर्मिनेटर लगाया यानी सेमीकोलन और इंटर प्रेस किया तो हमारा डाटाबेस डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। चलिए फिर से हम लोग लिस्ट को देख लेते हैं। तो लिखेंगे सो डाटाबेसेस, टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो नया लिस्ट हमें नज़र आ रहा है उसमें GSAG टेक नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने डाटाबेस में 4 कमांड सीख लिए। पहला, डाटाबेस को देखते कैसे हैं, उसके लिए आपने लिखा सो डाटाबेस। दूसरा, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके लिए आपने लिखा यूज़ डाटाबेस, जो भी नाम था वो आपने इस्तेमाल किया तो यूज़, उसके बाद डाटाबेस का नाम लिखना है और इंटर प्रेस करना है, आ जाएगा। तीसरा, आपने डाटाबेस को डिलीट भी कर लिया है ना। अब इस डाटाबेस के अंदर जाके हम लोग कुछ टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम लोग डाटाबेस बना लेते हैं, लिखते हैं क्रिएट डाटाबेस, इसके बाद स्पेस लेंगे और डाटाबेस का नाम, इसके बाद टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। चलिए हमने डाटाबेस तैयार कर लिया। अब इसे वापस देख लेते हैं। सो डाटाबेसेस, टर्मिनेटर लगाया, इंटर किए, आ चुका GSAG टेक इसमें। अब इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे यूज़, इसके बाद जो भी डाटाबेस है उसका नाम, फिर टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये यूज हो चुका। अब हम लोग इसके अंदर जो टेबल है उसे देखना चाहते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे सो टेबल, सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अभी इसमें किसी तरह का कोई भी टेबल नहीं बना हुआ है, इसलिए लिखा हुआ एम्प्टी सेट। अब चलिए इस पे एक टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड यूज करना है क्रिएट, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, इसके बाद टेबल, इसके बाद टेबल का नाम जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हैं। चलिए हम एडमिशन नाम से बना लेते हैं। तो ADMISSION एडमिशन लिखा, स्पेस लेंगे, या तो आप इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए इंटर ही प्रेस कर लिया। अब डिफाइन करेंगे कि एडमिशन के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, किस टाइप के कॉलम होंगे और कितना स्पेस उसमें चाहिए। इसके लिए हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट आपने लगाना है, लगा लिया हमने। ये आपको मिल जाएगा ऊपर में न्यूमेरिकल कीपैड में, शिफ्ट के साथ अगर 9 आप प्रेस करते हैं तो छोटा ओपन ब्रैकेट, और शिफ्ट के साथ 0 अगर प्रेस करते हैं तो क्लोज वाला ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे जो नाम आप रखना चाहते हैं कॉलम का। तो चलिए हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल ST_name, अर्थात स्टूडेंट का नाम, स्पेस लिया। हमने डिफाइन तो कर दिया कि टेबल का नाम ST नेम है, लेकिन ये किस तरह का डाटा होल्ड करेगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत तरह के डाटा टाइप होते हैं जिनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। मैं चुन लेता हूँ वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर लिया मैंने, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया और डिफाइन करेंगे कि कितना इसका लेंथ रहेगा, मतलब इसकी चौड़ाई कितने अक्षरों की होगी। तो सपोज दैट ये 35 हमने ले लिया। इसके बाद शिफ्ट के साथ क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद आपको अगर अगला कुछ और लगाना है तो वो लगाइए। जैसे यहाँ पे चलिए कॉमा लगा दिया और दूसरा लिखा हमने कोर्स, कोर्स लिखा, स्पेस लिया। इसके बाद
इसका भी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो हमने वही डाटा टाइप वापस ले लिया, यहाँ लगाया, और चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 अक्षर का हो सकता है, कोर्स का शॉर्ट नेम ये लगाया, फिर वापस ब्रैकेट को ऑफ किया और अब टर्मिनेटर लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, रिटर्न हमें मिल चुका है यहाँ पे जवाब क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड 1.17 सेकेंड, यानी अर्थात हमारा जो टेबल बनाया गया वो बन चुका है। अब अगर हम देखते हैं शो टेबल्स, तो यहाँ पे हमें टेबल्स नजर आते हैं। एक टेबल हमने बनाया है किस डाटाबेस के अंदर, GS EasyTech डाटाबेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि टेबल इन GS EasyTech, कौन सा टेबल बना हुआ है, एडमिशन बना हुआ है। अब दोस्तों मान लीजिए हम भूल गए कि एडमिशन के अंदर कौन कौन सा फील्ड हमने इस्तेमाल किया था, उन फील्ड का क्या क्या हमने कैरेक्टर टाइप लिया था, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आपको कमांड यूज करना है डिस्क्राइब। तो टाइप करेंगे DESCRIB डिस्क्राइब स्पेस और टेबल का जो नाम है वो नाम, तो एडमिशन था, हमने एडमिशन लिखा और टर्मिनेटर लगा के इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपको पूरा का पूरा डिटेल खुल चुका है कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे फील्ड में हमने ST नेम और कोर्स लिया है, और टाइप में हमने वेरिएबल कैरेक्टर 35, वेरिएबल कैरेक्टर 4, वैल्यू हमने नल डिफाइन नहीं किया था तो वो भी यस ही है, प्राइमरी की वगैरह भी हमने सेट नहीं किया है, तो वो सब कुछ उसने जैसा का तैसा डिफॉल्ट छोड़ दिया है। अब हमने इसके डाटाबेस को देख लिया कि किस तरह से इसमें स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। अब चलिए इसमें कुछ एंट्री करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे इंसर्ट, उसके बाद स्पेस लेंगे और लिखेंगे इनटू स्पेस टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारा क्या था, एडमिशन, तो ADMISSION एडमिशन लिखा हमने। इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट को ऑन करेंगे। इसके बाद हमें फील्ड का नाम लिखना है जिस फील्ड में हम एंट्री करना चाहते हैं। तो हम ST नेम में चाहते हैं तो ST नेम हमने लिया। इसके बाद ST नेम लेने के बाद कॉमा लगाएंगे और दूसरे फील्ड का नाम, तो दूसरा फील्ड क्या था, कोर्स। आप उसी ऑर्डर में लिखें जिस ऑर्डर में आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। ये हमने लिखा है। इसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद हमें लगाना है स्पेस और लिखना है वैल्यू। इसके बाद इंटर प्रेस कर देना है और अब हमें इसकी वैल्यू को टाइप करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं नाम, मैंने लिखा मोहन। इसके बाद वापिस क्वैट लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और कोर्स क्या है उसके लिए फिर क्वैट लगाएंगे, और कोर्स मान लीजिए ADCA है, हमने क्वैट लगाया और वापस ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। आगे और भी अगर एंट्री करना चाहते हैं तो फिर से कॉमा लगाइए, इंटर प्रेस कीजिए और फिर एक ब्रैकेट ऑन करके दूसरे रिकॉर्ड को फिट कीजिए। जैसे यहाँ पे फिर हम लगाएंगे सिंगल क्वैट और नाम लिख लेते हैं रितेश, फिर उसके बाद फिर कॉमा और फिर से वापस सिंगल क्वैट जिसे एपस्ट्रॉफी भी बोलते हैं वो लगाइए, कोर्स का नाम लिखिए, फिर एपस्ट्रॉफी लगाइए और ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए और इस बार आप टर्मिनेटर लगा दीजिए क्योंकि आगे आप एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं। अगर और भी एंट्री करना चाहते हैं तो कॉमा दे के आप एंट्री करते जाएं, और अगर जहां खत्म करना रहे वहां आके आप सेमी कॉलम अर्थात टर्मिनेटर लगाएं और इंटर प्रेस कर दें। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा कि क्वेरी ओके 2 रो इफेक्टेड, मतलब 2 रो हमने एंट्री कर दी है। अब चलिए इसे देख लेते हैं। देखने का तरीका आपको याद होगा, हमने लिखा था यहाँ पे क्या करना है, हमें सिलेक्ट लिखना है, SELECT सिलेक्ट, उसके बाद स्पेस लेना है, स्टार लेना है, इसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम, इसके बाद सेमीकोलन लगाना है और इंटर प्रेस करना है। ये देखिए ये हमने 2 एंट्री अभी की है। एक टेबल हमने क्रिएट किया एडमिशन नाम से और उसके अंदर 2 फील्ड हमने बनाए, एक ST नेम और दूसरा कोर्स, और उसके अंदर 2 रिकॉर्ड भी हमने डाले, एक मोहन का और दूसरा रितेश का। कि MySQL पे टेबल को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, टेबल के कॉलम को कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग MySQL को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट बटन हमने प्रेस किया और टाइप किया MySQL और उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड लगा के और इंटर प्रेस करेंगे, MySQL ओपन हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले डाटाबेस को देखना है कि कितने सारे डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे शो डाटाबेस, सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर करेंगे, इतने सारा डाटाबेस हैं। इसमें हमने GS EasyTech एक डाटाबेस लास्ट टाइम बनाया था, हम उसी को यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यूज़ स्पेस नाम
टर्मिनेटर लगा के इंटर करेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि कितने सारे टेबल हमारे पास बने हुए हैं, तो लिखेंगे शो टेबल्स, टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें एक टेबल बना हुआ है। चलिए इसके जितने भी फील्ड हैं उसको देख लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर बने हुए हैं। तो लिखेंगे डिस्क्राइब स्पेस, उसके बाद टेबल का नाम, टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, एक बना हुआ है st नेम जिसका कैरेक्टर टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर और 35 उसमें लेंथ लिया हुआ है, नल वैल्यू यस किया हुआ है, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं। दूसरा जो फील्ड है वो है कोर्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई टेबल बना हुआ है उसके अंदर कॉलम है तो नया कॉलम कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, पुराने कॉलम को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं अर्थात ड्रॉप कर सकते हैं, या उसे रीनेम कर सकते हैं, या उसका डाटा टाइप बदल सकते हैं। चलिए इसमें एक नया कॉलम हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो नया कॉलम अगर इंसर्ट करना हो किसी बने हुए पहले टेबल में तो उसके लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं अल्टर, ALTR अल्टर लिखते हैं, उसके बाद टेबल का नाम अल्टर टेबल एडमिशन, इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऐड, ADD ऐड लिखेंगे और फिर कॉलम का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं ST रोल, स्पेस लेंगे, कैरेक्टर टाइप डिफाइन करेंगे, जैसे हमने लिया इंटीजर और चलिए 5 ले लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नल वैल्यू एस या नो वो भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉट नल लिखेंगे और टर्मिनेटर लगा के इंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारे पहले से बने हुए टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। अगर हम देखना चाहते हैं कि कितने सारे कॉलम हैं तो फिर से वही कमांड हमें लिखना है डिस्क्राइब और एडमिशन। एडमिशन क्यों? क्योंकि इसी टेबल में हमने अभी इंसर्ट किया है एक नया कॉलम, इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड हो चुका है ST रोल के नाम से, जो इंटीजर है, 5 कैरेक्टर का लेंथ है इसमें, और नल वैल्यू हमने नो कर दिया था, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से प्रीवियस या बने हुए टेबल में आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कॉलम ऐड कर दिया और किसी कारणवश वो कॉलम खराब है, उसे आपको रिमूव करना है या कोई प्रीवियस कॉलम को आपको ड्रॉप करना है, तब क्या करें? तो ड्रॉप करने के लिए आपको लिखना है वापस अल्टर टेबल, टेबल का नाम, इंटर प्रेस करना है, उसके बाद लिखना है ड्रॉप, स्पेस लेना है और उस कॉलम का नाम जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं। तो जैसे अभी हमने ST रोल जोड़ा था तो चलिए ST रोल को हम लोग ड्रॉप करके देखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे ST, टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब वापस अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें अब सिर्फ 2 ही कॉलम बचे हुए हैं। चलिए वापस से एक कॉलम को ऐड कर लेते हैं। याद होगा आपको अल्टर लिखना है, फिर टेबल और आपका जो टेबल का नाम रहे वो इंटर प्रेस करना है, फिर लिखना है ऐड, इसके बाद कॉलम का नाम, जो कॉलम आप लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा रोल, स्पेस लिया, डाटा टाइप जो रहेगा वो डालें, तो जैसे हमने इंटीजर लिया, ब्रैकेट ऑन किया और कितने कैरेक्टर का रहेगा वो लगाएं, बंद करें। आगे नल वैल्यू डिफाइन करना है तो लिख लीजिए नॉट नल। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप आगे एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों किसी कारणवश जो आपने टेबल बनाया है और उसमें जो फील्ड लिए हैं उसका डाटा टाइप जो है वो गलत हो चुका है, तो उसको आपको बदलना है, तब क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हमने जो टेबल बनाया था उसमें एक फील्ड लिया था ST नेम और उसमें हमने डाटा टाइप लिया है वेरिएबल कैरेक्टर 35 का, और ये हमें कम पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि बढ़ा दें, तब क्या करें? तो उसके लिए वापस अल्टर टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिखेंगे अल्टर टेबल, आपका जो भी टेबल रहे वो लीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद लिखें आप मॉडिफाई स्पेस और जो भी आपका टेबल है उस पे अंदर जो फील्ड है उसका नाम, जैसे हमने लिया था ST नेम तो ST नेम लेंगे, स्पेस लेंगे और हम लिखेंगे जो डाटा टाइप है। इसके बाद यहाँ पे हमने 40 किया, ब्रैकेट ऑफ किया, टर्मिनेटर लगाया और इंटर प्रेस कर दिया। अब ये चेंज हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब, इंटर किया तो आप देखेंगे जो भी हमने बदला, ST नेम में हमने कैरेक्टर में 40 कर दिया था लेंथ, तो 40 दिख रहा है और एक नया हमने जो जोड़ा था वो भी हमें नज़र आ रहा है।
तो आपने टेबल में नया कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम के डाटा टाइप को चेंज करना सीख लिया। अब चलिए देखते हैं कि अगर कॉलम का नाम बदलना हो हमें तब क्या करें। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ST नेम, हम इसे चाहते हैं कि सिर्फ नेम लिखा हुआ रहे, तब क्या करें। तो इसके लिए वापस अल्टर लिखना है, अल्टर, उसके बाद टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, इंटर प्रेस करना है। इसके बाद लिखना है चेंज कॉलम, चेंज कॉलम, इसके बाद स्पेस, और जो भी आपका कॉलम का नाम हो वो लिखें, जैसे ST नेम स्पेस लेंगे और अब इसका नया नाम, जैसे हम नया नाम क्या रखना चाहते हैं, नेम, नेम के साथ स्पेस लेंगे और इसका डाटा टाइप जो है वो भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने रखा था वेरिएबल कैरेक्टर, ब्रैकेट ऑन किया, 40 रखा, ब्रैकेट ऑफ किया और इसके बाद टर्मिनेटर लगा के इंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा कॉलम का नाम जो है वो रीनेम हो चुका है, बदल चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं, डिस्क्राइब स्पेस, उसके बाद एडमिशन, टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम का नाम बदल चुका है। पहले था ST नेम, पुराने में आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है, और अभी अब हमें नेम नज़र आ रहा है। डाटा टाइप वगैरह जो था वो तो हमने बदल ही दिया था। तो इस तरह से आप पुराने कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको टेबल का नाम ही बदलना हो तब क्या करें। तो उसके लिए आपको कमांड इस्तेमाल करना है, अल्टर टेबल ही रहेगा, अल्टर टेबल, यही कमांड इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके टेबल का नाम, इंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे रीनेम स्पेस 2, और जो भी नाम आप नया देना चाहते हैं, जैसे एडमिशन का नाम हम बदल देते हैं, ज्वाइनिंग हमने लिखा, इंटर प्रेस किया और अब आप देखेंगे कि टेबल का नाम बदल चुका है। कैसे पता चलेगा, लिखेंगे शो टेबल्स, इंटर प्रेस करेंगे टर्मिनेटर के साथ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे टेबल का नाम भी बदल चुका है, यहाँ आ चुका है ज्वाइनिंग। चलिए इसे डिस्क्राइब करके देखते हैं कि इसके अंदर वही सारे कॉलम हैं या नहीं जो हमारे एडमिशन वाले टेबल में थे। तो लिखेंगे डिस्क्राइब स्पेस, टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इसमें वही सारे कॉलम हैं जो हमारे पुराने वाले एडमिशन वाले टेबल में थे। टेबल से कैसे क्वेरीज निकाली जाती हैं, किस तरह से आप अपने हिसाब से कस्टम रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों यह वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है MySQL के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इसके लिए हम MySQL को रन कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट बटन प्रेस किया और लिखा MySQL और MySQL पे क्लिक करके इसे रन कर लिया। अब ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम एक ऐसा डाटाबेस ले लेते हैं जो आपके पास भी अवेलेबल होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं शो डाटाबेस, इंटर हमने किया। आपने अगर इसका सैंपल भी इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे आपको एक डाटाबेस मिल जाएगा वर्ल्ड। हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आप सेम टू सेम वैसे ही काम कर सकें जैसे मैं इस वीडियो पे कर रहा हूँ। साथ ही आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं इस पे मैंने सारे कमांड लिस्ट अप कर रखे हैं। इसे मैं थोड़ी देर आपके लिए रख देता हूँ। इसे आप पॉज करके अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लें और सारे कमांड को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं, जिससे आपका MySQL पे कमांड और बेहतर हो जाएगा। मैं भी इसी चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें वर्ल्ड जो डाटाबेस है इसे यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूज़ वर्ल्ड, टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद लिखेंगे शो टेबल्स। अब देखते हैं इसमें कितने सारे टेबल हैं। तो इसमें 3 टेबल हैं। चलिए इसमें से हम सिटी टेबल को ले लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया है उस पर हमने सिटी टेबल का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम सिटी टेबल ले रहे हैं। आप दूसरे टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसमें एक बार महारत हासिल कर लेंगे तब। अभी आप हमारे साथ साथ चलें, जैसा हम करते जा रहे हैं वैसे आप भी कंटिन्यू करते जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिटी के अंदर कितने सारे कॉलम हैं। इसके लिए हमें कमांड लिखना है डिस्क्राइब स्पेस, टेबल का नाम, टर्मिनेटर लगा के इंटर प्रेस करेंगे। इसके अंदर हमें 5 कॉलम मिल रहे हैं, आईडी, नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट और पॉपुलेशन। हम लोग इसी से क्वेरी करने वाले हैं।
साथ ही दोस्तों आप किसी भी टेबल का डिस्क्राइब करके उसके कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, यानी किस तरह से उसे तैयार किया गया है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके जितने भी रिकॉर्ड हैं उन्हें देख लेते हैं। तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड देखने हो तो आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्पेस स्टार फ्रॉम स्पेस टेबल का नाम, जो भी आपके टेबल का नाम हो। जैसे यहाँ पे हमारा सिटी है तो हम लोग लिखेंगे सिटी, टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए जितने भी रिकॉर्ड इसमें हैं वो सब के सब कंटिन्यू चले जा रहे हैं। आप इन्हें कभी भी पॉज कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल सी दबा के आप इस कमांड को टर्मिनेट भी कर सकते हैं, अर्थात अबॉर्ट भी कर सकते हैं, या तो कंटिन्यू चलने दें। आप स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करके आप जो पीछे जा चुके हैं उनको भी देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग और भी रिपोर्ट देखने वाले हैं जिसमें से जितना हम चाहते हैं उतने को ही देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे देखिए 4079 रिकॉर्ड्स हैं तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड देखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तब मान लीजिए हम कुछ ही देखना चाहते हैं, तब क्या करें? तो उसके लिए कमांड्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। यही है क्वेरी, और यही इसी चीज़ पे आपको कमांड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट। अब मान लीजिए सिर्फ हम आईडी देखना चाहते हैं, नेम देखना चाहते हैं, तो ये हमने लिखा आईडी नेम। यहाँ पे स्पेस लेना भूल गए हम, यहाँ स्पेस ले लेते हैं। इसके बाद फिर से जगह छोड़ते हैं, और नहीं चलिए यहाँ कॉमा लगाते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं और चलिए डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी, टर्मिनेटर लगाया, इंटर प्रेस किया, तब हमें क्या नज़र आएंगे? 3 ही फील्ड नज़र आएंगे, आईडी नेम और डिस्ट्रिक्ट। ये हमने इंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि 3 फील्ड हमारे सामने रन कर रहे हैं। कंट्रोल सी दबा के इसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं। हमने टर्मिनेट कर दिया। अब फिर से अगला कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर। अब देखिए यहाँ पे वेयर कॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, आईडी इक्वल टू 4000, अर्थात हम सिर्फ उसी का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिसमें आईडी 4000 हो। टर्मिनेटर लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हमारे सामने आया, और हमने किसी तरह का यहाँ पे कंडीशन नहीं रखा था। सिलेक्ट में हमने स्टार डाला था, इसलिए सारे के सारे फील्ड हमें नज़र आ रहे हैं। आईडी, नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट और पॉपुलेशन, ये पाँचों के पाँचों फील्ड हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनके ही नज़र आ रहे हैं जिनका वेयर कंडीशन हमने कंप्लीट किया था कि आईडी इक्वल टू 4000, तो वही सिर्फ नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे सिलेक्ट स्पेस आईडी, कॉमा लगाया, स्पेस नेम, कॉमा लगाया, स्पेस डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर आईडी इक्वल टू 4000। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? हमने बोला कि सिर्फ हमें आईडी, नेम और डिस्ट्रिक्ट दिखाओ, बाकी के छोड़ दो फील्ड को। अब इंटर प्रेस करते हैं तब आप दोनों रिपोर्ट में फ़र्क देख सकते हैं। इस पे देखिए 3 ही फील्ड हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि हमने स्टार इस्तेमाल किया था तो जितने भी फील्ड थे सभी का इसने हमें रिकॉर्ड दिखा दिया था। तो इस तरह से आप इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, या कहें तो आप इसमें अपने हिसाब के जो भी फील्ड चाहते हैं उनका नाम लेके सिर्फ उन्हीं का रिपोर्ट देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट कमांड पे काम करते हैं। तो लिखते हैं सिलेक्ट आईडी, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्पेस लेंगे और लिखेंगे फ्रॉम सिटी वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 2000, यानी 2000 से जो बड़े होंगे आईडी उनका दिखाओ। और साथ में अगर एंड कंडीशन लगाना चाहते हैं तो स्पेस लेंगे और यहाँ पे 2 बार एम्बरेशन का साइन लगाएंगे, स्पेस लेंगे, फिर आईडी लेस देन 2020 आप कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट हमें मिली है उसमें 2001 से स्टार्ट हुआ है और 2019 में कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाया था उसमें दिया था कि 2000 से बड़े, तो 2000 से बड़े 2001 है, और 2020 से छोटे, तो 2020 से छोटा कौन सा है? 2019 यहाँ तक। अब अगर हम चाहते हैं कि 2000 और 2020 ये भी इस लिस्ट में शामिल रहें तो कमांड में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए हम फिर से टाइप नहीं करते हैं, अप एरो का इस्तेमाल करके हमने जो प्रीवियस में कमांड टाइप किया था उसी को ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। बदलाव क्या है? यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेते हैं, अर्थात
2000 और 2000 से बड़े। इसी तरह से इसमें भी हम लोग लगा देते हैं कंडीशन कि 2020 के बराबर और उससे छोटी, तो यहाँ पे लेंगे लेस देन इक्वल टू और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब का जो लिस्ट हमारे पास आया उसमें देखिए क्या है, ये 2000 भी शामिल है और नीचे 2020 भी शामिल है इस लिस्ट में। तो थोड़े से अंतर करके आप किस तरह से रिपोर्ट बदल सकते हैं, यही है क्वेरी। अब फिर से एक और नया कमांड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेते हैं सिलेक्ट ID, नेम, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री कोड, स्पेस फ्रॉम, सिटी, स्पेस वेयर, कंट्री कोड इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हम अक्षर का इस्तेमाल करने वाले हैं अर्थात कैरेक्टर का, तो सिंगल क्वाइट लगाएंगे और IND लिखेंगे। अगर आप इंटीजर वाले फील्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको क्वाइट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ID एक इंटीजर फील्ड था तो इस पर हमने क्वाइट्स नहीं लगाया, लेकिन कंट्री कोड जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर है या कैरेक्टर है, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्वाइट। इसके बाद टर्मिनेटर लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब क्या होगा, अब जो रिपोर्ट आएगी हमारे पास उसमें ID, नेम, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री कोड होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं का जिनका कंट्री कोड IND है अर्थात इंडिया है। इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितना भी अभी हमारे सामने ये रिपोर्ट क्रॉस किया सब में कोड जो है वो IND है, बाकी का इसने छोड़ दिया। तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में से कि आपको क्या देखना है। और दोनों में आपने फ़र्क समझ लिया होगा कि इंटीजर है तो आपको क्वाइट नहीं लगाना है और अगर कैरेक्टर है तो आपको क्वाइट लगाना है। अब चलिए वापस चलते हैं और एक और कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं, सिलेक्ट ID, स्पेस नेम, स्पेस डिस्ट्रिक्ट, स्पेस कोड, स्पेस फ्रॉम, सिटी, वेयर, कंट्री कोड इक्वल टू सिंगल क्वाइट IND, सिंगल क्वाइट ऑफ, स्पेस एंड भी लगा देते हैं और डिस्ट्रिक्ट। अब डबल मैचिंग हम लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू दिल्ली, अर्थात हमने ये कंडीशन डाला कि तुम हमें ID, नेम, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री कोड दिखाओ, लेकिन किसका, जिसका कंट्री कोड इंडिया हो और साथ ही डिस्ट्रिक्ट जिसमें दिल्ली हो, इन्हीं का दिखाना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट के दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं दिल्ली और इंटर प्रेस करते हैं तो सिर्फ हमारे पास वही रिपोर्ट में नज़र आ रहे हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट दिल्ली है और कंट्री कोड इंडिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार तरह तरह से वेयर क्लॉज वगैरह लगा के मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा और अब आप MySQL में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।